आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो कर लें, ताकि आपका क्या है कि जो आप स्वाध्याय कर रहे हैं ना, उसमें किसी तरह का क्या है, दोष ना लगे और स्वाध्याय अच्छी से हो जाए। जी हाँ। तो रोज का एक फिक्स टाइमिंग क्या रख सकते हैं स्वाध्याय स्वाध्याय देखकर? हाँ, रोज का क्या है कि जैसे सभी अलग अलग इलाकों में अलग अलग सूर्य उदय होता है ना। जी और हाँ। सभी अलग अलग इलाकों में सूर्यास्त भी अलग अलग होता है ना। हाँ। तो सूर्यास्त और सूर्य उदय, मान लो सूर्य उदय हो रहा है तो एक पहर तक, और रात को भी अगर सूर्यास्त होने से पहले पहले एक पहर तक। पर इसमें क्या करना है कि सूर्य उदय के अपन को कम से कम 15 मिनट बाद स्वाध्याय शुरू करनी। ठीक है। ओके ओके। अब सभी इलाकों में सूर्योदय अलग अलग होता है। एक मिनट, जैसे अभी, हाँ, 15 मिनट बात कर सकते हैं क्या? हाँ, सूर्य उदय जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमारे जो चित्तौड़ में सूर्य उदय अभी 7 बजे के लगभग हो रहा है ना। हाँ, जी। तो 7:15 बजे के बाद हम लोग स्वाध्याय कर सकते हैं। समझ में आ गया। कितने देर ऐसे तक, कितने देर एक तक? पहर तक कर सकते हैं, एक पहर। यानी कितने मिनट्स? एक पहर का मतलब होता है कि 3 घंटे। हाँ, 3 घंटे का एक पहर होता है वैसे मोस्टली। पर अभी दिन छोटा है ना। तो दिन वापस कितनी बजे दिन अस्त हो रहा है, मान लो आप, हमारे यहाँ 6:30 के लगभग दिन अस्त हो रहा है ना। तो 7 बजे दिन उदय हो रहा है और 6:30 बजे दिन अस्त हो रहा है, तो कितना समय हो गया ये? 11:30 घंटे। साढ़े 11 हो गए। 11 घंटे का हो गया। तो हाँ। इसमें 4 का भाग दे दो। यूं मान लो 12 घंटे हो, तो 4 का भाग देंगे तो कितने घंटे आ जाएंगे? 3 घंटे आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। आएंगे। तो ऐसा ऐसा 11:30 घंटे हैं, तो इसमें 4 का भाग देंगे तो 3 घंटे से थोड़ा कम, यानी 10 मिनट कम समझ लो मोटा मोटी। हाँ तो सर। मतलब 7 बजे हमारे यहाँ दिन उदय हो रहा है, तो 8, 9 और 10, है ना, 10 में 10 मिनट के पहले, मतलब पौने 10 बजे लगभग तक हम पोर्शी मान सकते हैं। ठीक है। ऐसे किताबों में तो सब 36 मिनट तक दिया हुआ है, 30 मिनट, 36 मिनट हाँ, तक। सभी अलग अलग जगह अलग अलग बात दी हुई है। कोई 24 मिनट बाद और 24 मिनट पहले, जी हाँ। कोई सूर्य उदय के 12 मिनट बाद, और हाँ, कोई कोई 12 मिनट। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अपन 15 मिनट बाद करना, ये कर। अपन को यहाँ बता रहे हैं। जय ठीक है। जी। जिनेन्द्र भैया जी। बोलिए। भैया आज ऐसे था, आज पूरे दिन बादल था, तो ऐसे पूरे दिन बादल हो तो नहीं कर सकते ना स्वाध्याय? क्यों नहीं कर सकते हैं ना, बादल से क्या फर्क पड़ता है? बादल में कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? जैसे सुबह ऐसे बारिश जैसा मौसम था। कोई बात नहीं, अगर उसमें वो मैं बताऊंगा पूरा पूरा आपको। अगर मान लो जोरदार गर्जना हुई हो, हाँ कोई हाँ। बिजली कड़की हो, तो अलग बात है। ऐसे में ऐसा नहीं तो कर हुआ नहीं सकते। है ना। हाँ। मैं सुबह लेके बैठी, लेकिन वो बादल बहुत घने थे, इसलिए मैंने वापस बादल से नहीं होता है, बादल से असज्जा नहीं होता है। हाँ हाँ। वो तो अगर मेघ गर्जना हुई हो जोरदार, हाँ और या जोर से बिजली कड़की हो, चमकी हो, हाँ, तो तो नहीं फिर कर अलग। सकते। हाँ, तो हाँ फिर अपन को अलग अलग पहर में बताऊंगा अभी आपको। वैसे ग्रुप में डाल रहे हैं हम, हर बार स्वाध्याय के ग्रुप में फोटो डाल रहे हैं। हाँ और जिस तरीके से सुबह का मैंने बताया पोर्सी का, उसी हाँ। तरह से शाम की भी पोर्सी होती है। दिन अस्त के 15 मिनट पहले पहले तक अपन स्वाध्याय कर सकते हैं। दिन ठीक है अस्त ना। के 15 मिनट पहले पहले? हाँ, वो पोर्सी हाँ तक, मतलब दिन हाँ हाँ शाम की जो पोर्सी होती है ना, हाँ हाँ। तो पौने 4 बजे के लगभग, पौने 4 से पौने 5, पौने 6 और हाँ। 6:30। अरे भैया जी, ऐसे स्थानिक में तो अपने यहाँ जाते हैं ना, तो 3:15 से 4:15 करवाते हैं। तो आप कहाँ रहते हैं? अलग अलग समय बता रहा हूँ ना मैं, इसीलिए अहमदाबाद, तो। अहमदाबाद, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में थोड़ा हाँ लेट नष्ट होता है, हाँ हाँ तो वहाँ पोर्सी ज्यादा आती है, मतलब बड़ी होती हाँ है थोड़ी। हाँ हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि अपने अपने इलाकों में जैसे जैसे दिन अस्त होता हो या दिन उदय होता हो, हाँ तो दिन उदय के 15 मिनट बाद अपन को स्वाध्याय करनी है, और दिन हाँ। अस्त होने में 15 मिनट पहले पहले स्वाध्याय खत्म पहले कर देनी पहले है। पहले पहले कर लेनी, हाँ। हाँ, पहले पहले कर लेनी, हाँ ऐसा। हाँ। अगर ठीक है। आपके इलाके में कभी 3:30 बजे पोर्सी शुरू हो रही है, तो 3:30 बजे शाम को शुरू कर सकते हैं। हाँ किसी के हाँ 3:15 हो रही है तो 3:15 कर सकते हैं, किसी के पौने हाँ चार हाँ हो रही है तो पौने 4 शुरू कर सकते हैं। हाँ हाँ।
किंतु दिन अस्त होने से 15 मिनट पहले पहले अपन को स्वाध्याय खत्म कर लेना चाहिए। कर ये तो लेना दिन का चाहिए। काम हो गया। हाँ रात्रि में भी जैसे रात्रि हुई, हाँ, दिन अस्त हुआ, उसके 15 मिनट बाद स्वाध्याय कर सकते हैं। दिन अस्त के 15 मिनट बाद। हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक 6:35 है। पर दिन अस्त होता है यहाँ पे अभी। हाँ ठीक है, हाँ, मान लो कोई प्रतिक्रमण कर रहा हो तो फिर प्रतिक्रमण के बाद कर सकता है, बात नहीं कर कर से। रहा हाँ 15 मिनट बाद कर हाँ सकते हैं। हाँ उसी तरह कोई जल्दी उठता हो तो सूर्य हाँ, उदय के 15 मिनट पहले पहले स्वाध्याय कर सकते हैं। सूर्योदय के पहले पहले। मैं हाँ। सुबह तो 6:30 बजे समय लेती हूँ, लेकिन हम्म। वो समय 6:30 बजे लेती हूँ, और हाँ, दिन उदय हो जाता है 6:30 उदय के हो आसपास। जाता है, वो तो आती हाँ नहीं है हाँ, उसके नहीं बाद। आती। हाँ ठीक है। हाँ एक, स्वाध्याय करते समय मुख वस्त्रिका लगाना जरूरी है, खुले मुंह नहीं हाँ हाँ, बोलना चाहिए। ना ना, वो तो समय लेके ही करते हैं। और मान लो कभी लाइट में आप कर रहे हो स्वाध्याय, हाँ किताब देख, हाँ तो फिर हाँ, समय नहीं लेना, ये ध्यान रखना। खाली मुंह पर बांध के कर सकते हैं। हाँ, मोमबत्ती मान लो और फिर कर सकते हाँ हैं, किंतु हाँ समय हाँ को समर नहीं लेना। हाँ हाँ ठीक है, औसत में नहीं करना, औसत हाँ में हाँ रात में नहीं करना। हाँ हाँ, ठीक है। औषध ठीक में है भैया, बोल सकते हैं। धन्यवाद। एक जय औषध में हिंद। रात में फेरा नहीं कर सकते क्या जी? औसत में रात में कैसे करेंगे? औसत में तो आपके रात का तो लाइट का त्याग होता है ना। नहीं नहीं, बिना लाइट के। वो ठीक है, बिना जिसको बिना। लाइट के आता, आप यहाँ तो कर ही सकते जिसको हैं। मैं हाँ आता लाइट हो की वो बात कर नहीं कर सके, रहा। लेकिन अपने हाँ मुख से हाँ करते हैं तो फिर लाइट तो चाहिए। हाँ हाँ, रोज के रोज के 27 कर सकते हैं ना? अभी इच्छा जितनी करो ना, रोज 27 नहीं, आप ज्यादा हो तो ज्यादा करो। जा, हमारे यहाँ कम से कम 108 31 मार्च तक होने चाहिए। हाँ जी। वो तो ये आराम हमारे से हो जाता है। नीचे का टारगेट है, इसके कम 108 नहीं ना, होना टोटल चाहिए। 108 ना भैया जी? 108 का मिनिमम करना टोटल ना ही है, और उसके 31 ऊपर मार्च जो तक। उतना हो उतना। ठीक है ना, हाँ कम से ठीक है कम भैया जी। 108 करना है। इसके ऊपर तो आप चाहे जितना करो। किसी ने हाँ 4000 लिखे हैं, किसी ने 5000 भी लिखे हैं, अपने इच्छा अनुसार 500 भी लिखे हैं, किसी ने 1000 लिखे हैं। तो हाँ, जितना जिसको टाइम मिले उतना आप कर सकते हैं। और बाद में 31 मार्च के बाद हम आपसे वापस आपने कितना स्वाध्याय किया है उसकी संख्या लेंगे। ठीक है ना। ठीक है। ऐसे है ना, अभी आज 27 किया तो कल 25 किया, और परसों ज्यादा किया, ऐसा चलेगा ना? कि संख्या तो इतनी ज्यादा होनी? करो ना, चलेगा ना। मैंने कहा ना आपको कि हाँ आप कभी मान लो शादी में भी चले गए, उस दिन नहीं हाँ हुआ तो कोई बात हाँ नहीं। हाँ, वही पूछना था मुझे, वही डाउट था इसके लिए। हम्म। हेलो सर। जय हाँ जी। हेलो जय जी। हाँ, बोलिए सर, बोलिए। सर, आप फॉर्म भरा, उसमें टोटल 108 में लिख दिया था। हम्म। तो 108 में 31 मार्च के अंदर पूरा कर दूंगा। हाँ हाँ, अगर अभी दूसरा एक सवाल पूछने का था कि भी दोपहर में 3 से 5 में भी कर सकते हैं ना अपन? क्या टाइम बताया? आफ्टरनून 3 to 5। हाँ, 3 to 5 का कर सकते हैं, पर आप कहाँ रहते हैं? मैं हैदराबाद में रहता हूँ सब। हैदराबाद में तो आपके दिन अस्त जल्दी हो जाता होगा ना। हाँ, दिन अस्त कितने बजे होता है? सूर्योदय है जो 1 मिनट है सब। सूर्योदय क्या रहे थे? सूर्योदय है ना 6:39 को हो रहा है। 6:39 को हो रहा है। हाँ ठीक है, 15 मिनट का हाँ, फर्क है। दिन अस्त कितने बजे हो रहा है? और दिन अस्त जो है 6:20 को। 6:20 को, मतलब इसमें भी आपको 10 मिनट का फर्क आ गया है। हाँ, तो आप कर हाँ सकते हैं, आपने जो टाइम दिया वो सही है। हाँ, कर सकते हैं ना वो टाइम में? 5:30 6 बजे तक भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, नहीं ठीक है, ठीक। मैं वही, मेरे को डाउट था 3 से 5 कर सकते नहीं कर सकते बोल के। कर सकते। ओके साहब, थैंक यू। आप अगर 6:20 पे दिन अस्त हो रहा है तो 3:30 बजे करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा ठीक है, हाँ, 3:30 से 5 बजे तक। 3:30 से बाद में आप 5:30 तक भी कर सकते हैं, 6 तक भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक, हाँ हाँ, हम्म। ठीक है साहब, थैंक यू। हेलो। हाँ सर। हेलो, मैं राजुल सा बात कर रही हूँ। हाँ, बोलिए। हाँ, मैंने फॉर्म भरा है, उसमें मैंने 1080 लिखा है। मतलब मैं रोज का 27 करती हूँ, और अभी उससे भी मैं ज्यादा करती हूँ।
तो अभी उसमें बढ़ा सकते हैं कि बाद में लास्ट में बढ़ाएंगे? अब हम आपसे पूछेंगे उस समय बताना, अभी तो उसमें हाँ फार्म हाँ को आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ एक बार सबमिट हो गया ओके। फार्म तो उसमें कुछ नहीं हो हाँ, मैं सकता। रोज का 27 करती हूँ अभी, 2 दिन से 2 बार 27 मतलब 54 करती हूँ अभी। कोई मैं बात नहीं, बहुत बाद में साल से बता। करती हूँ, इसलिए मेरा ज्यादा होता है। हाँ, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। ओ- बाद में हम आपको पूछेंगे उस समय बता देना। पर ओके ये बात ओके ध्यान रखना है कि अशुद्ध नहीं करना है। अगर ओके, थैंक यू। कहीं अशुद्धि आ रही है तो उसको किताब देख के करना। ओके, ठीक थैंक है। यू। हाँ, ओके। हाँ, जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र शाह। बोल। हाँ, बोलिए। अब मेरे ना सुरगाना में ना हमारे चारों बाजू है ना मुसलमान का घर है, तो फिर मैं कैसे करूँ इस नहीं, मुसलमान के घर होने से कोई बाधा नहीं है, किंतु अगर आपको दुर्गंध आती है, मतलब बास आती है, तो फिर नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ, फिर उसका अगर बास समझा आती है कुछ कि टाइमिंग होगा तो ऐसे कुछ? नहीं, अगर बास आती है कि आपके वहाँ नहीं नहीं, मतलब कैसा, मेरा रूम ऊपर है तो ज्यादा करके मैं अपने रूम में ही बैठ के करती हूँ, मतलब नीचे हाँ, कैसे है? अगर आपके अगर बास आती हो तो अलग बात है, बास नहीं आती है तो कोई बात नहीं। नहीं, बात तो नहीं आती बस पर। ठीक, हाँ हाँ, फिर कोई बात नहीं। चलेगा। हम्म। जय जिनेन्द्र शाह। ये कौन सा मंत्र पढ़ना है सा, मतलब किसका उच्चारण करना है? उच्च सुनम की 29 गाथाएं हैं, वो करना है। जो आपने पीडीएफ में भेजी है? हाँ, तो ये भेजिए ना। अच्छा, लेकिन एक मिनट, उसमें PDF, ये अगम तिबी पढ़ते ये वाला, ये तो पाठ ये के तो बाद हो- ये पार्ट तो है ना, अपन पुच्छ सुनम पूरा कर लेते हैं एक सीटिंग पर, और फिर हाँ अपन हाँ कोई दूसरे तरह का कार्य करना चाह रहे हैं तो फिर ये आग में तीवी का पाठ बोलना होता है। ये इसलिए बोलते हैं कि अगर हमने पुच्छ सुनम का पाठ बोलते हुए कुछ गलती बोला हो, अशुद्धि बोला हो, अगर उच्चारण सही नहीं किया हो, आगे पीछे बोल दिया हो, तो इसके लिए हम उसके क्षमा याचना के रूप में ये मिच्छामि दुक्कडम देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये पाठ तो इसलिए बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ साहब, तो ये आपने जो लास्ट लाइन, अच्छा ये तो बहुत अच्छा, ये 3 पेज का जो पार्ट है वही करना है हमें, पुच्ची हाँ सुरन। हाँ ओके ओके हाँ, ओके। पुच्छ सुनम समना महान आए, वही करना है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये करने के बाद आप एक सीटिंग आप छोड़ रहे हो, तो जब भी आप सुबह शाम करते हो तो फिर उसके बाद ये आदमी पीढ़ी वाला पाठ करो। अच्छा, और ये जो आपने अस्वाध्याय के 32 कारण, ये किस लिए है साहब? ये अगर कारण उपस्थित हो तो फिर स्वाध्याय नहीं कर सकते। इसमें जो कारण बताए हुए हैं ना, अगर ये कारण अगर उपस्थित हो तो नहीं, ये अभी मैं समझाऊंगा आपको सब। एक बार मैं प्रश्न उत्तर ले रहा हूँ सबके जी साहब, प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ, फिर मैं आपको अस्वाध्याय के बारे में बताऊंगा। जी साहब, जी साहब, धन्यवाद। हाँ, और किसी के प्रश्न हो तो बता दें। जय जिनेन्द्र सर। जय जी। मैंने वो उसमें मतलब संख्या नहीं डाली, फॉर्म तो भरा है पर संख्या नहीं डाली शायद। कोई बात नहीं, फिर 31 मार्च के बाद हम सभी से व्हाट्सएप पे पूछेंगे, उसमें बता देना कितना किया आपने। हाँ ठीक, रोज अभी तेरे तेरे कर रही हूँ, कोई बात संख्या नहीं डाली थी मैंने। ठीक है सर। और बताइए, कोई किसी के प्रश्न। सर ऐसा कुछ पूछ सकते हैं क्या कि आई मीन बेस्ट टाइम फॉर बॉम्बे पीपुल? नहीं, बेस्ट टाइम तो भगवान ने तो ये प्रथम पहर और अंतिम पहर ही बताया है, दिन का और रात का। आपको जब टाइम मिले तब कर सकते हैं, जी इसके अलावा नहीं कर सकते, ठीक है क्योंकि ये कालिक सूत्र है। कालिक सूत्र को ये भगवान ने जो बताया है उसी समय में किया जा सकता है। सर आप ये प्रेयर को बराबर से समझा सकते हैं क्या? मैं बताऊंगा अभी एक थोड़ा बार। सा हाँ वॉइस ब्रेक ठीक, हुआ। ठीक। गुरुजी, अभी 108 बार फॉर्म में भरा है, वो कैसे आपको पता चलेगा कि हमने किया है बोल के? कैसे हम आपको? ये तो इतना तो हमारे श्रावकों पे भरोसा है हमारे को। अगर कोई हाँ नहीं कर रहा है तो फिर बाद में जब हम पूछेंगे उसमें बता देना कि भाई हमने नहीं किया है।
हमने नहीं किया, हमने बरोबर। तो हमने तो इसी कंडीशन से फार्म भरने के लिए बोला है कि 108 जो कर सकते हैं वही फार्म हाँ, भरें, जो नहीं कर बरोबर। सकते वो फार्म नहीं भरें। हाँ हाँ, ठीक है गुरुजी। हम्म। और किसी के प्रश्न हो तो बता दें। और एक माइनर दूसरा, शुरू के 2 दिन वो आग में तिवे वाला नहीं बोल पाए तो चलेगा? आप नहीं बोल पाए तो उसके लिए तो अब निशान निकलम हो ही गया, उसके लिए तो क्या कर सकते हैं, वो तो या समय निकल गया। एक्स्ट्रा बढ़ा दे मैं यूं? नहीं नहीं, एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो उसके लिए भी आप निशान जी निकलम दे सकते हैं, पर जो हो गया वो तो अलग बात है। जी हाँ, ठीक है सर। हम्म। और कोई प्रश्न हो तो करें। जय जिनेन्द्र गुरु जी। जय जी। 108 फॉर्म में भरे हुए हैं अंक जिसनों का, तो 21 तारीख तक हम ज्यादा हो रहे हैं उससे, तो चलेगा ना? हाँ, ज्यादा के लिए कोई मनाही थोड़ी है, कितना भी कर सकते हैं, हमारे एक कम से कम की कंडीशन है, अच्छा अच्छा, ज्यादा की कंडीशन नहीं है। ज्यादा तो आप कितना भी करो, 2000 3000 5000 जितना चाहें। जी जी, हम्म। धन्यवाद। राहुल जैन। हाँ जय जी। आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ रही। वो थोड़ा सा आपको बता दें क्योंकि जो प्रहर मतलब आपकी आवाज नहीं आ रही। किसी दूसरे का प्रश्न है? सर आपकी तरफ से और कोई हाँ आई अभी मीन बताऊंगा, मैं अभी सजेशन बताऊंगा गाइडेंस? मैं जी असज्जाए हाँ काल बताऊंगा, अभी पूरा बताऊंगा। जी जय एक बार जिनेन्द्र। किसी के प्रश्न, हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जी। ऐसा है, मेरे को भी जस्ट मालूम पड़ा है, स्वाध्याय स्वाध्याय का आप समझा रहे हैं, तो मैंने जस्ट ऑन किया, तो आप मुझे थोड़ा सा समझा पाएंगे सर? हाँ बोलिए, नहीं क्या प्रश्न है आपका? वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, स्वाध्याय स्वाध्याय का थोड़ा सा क्या है, अभी भी कैसे डिटेल क्या में करना चाहिए आपका प्रश्न, कोई प्रश्न सर? हो तो बता दीजिए, बाकी मैं पूरा बताऊंगा अच्छा, अभी। अब आप समझाएंगे ऐसा? हाँ जी, हाँ बस अब यही है, बताऊंगा। मुझे ये इसी तरीके से समझना है। हाँ जी हाँ हाँ वो जी। मैं तो पूरा पूरा तो अभी बताऊंगा, कोई प्रश्न व्यक्तिगत कोई प्रश्न हो भाई, क्या क्या दिक्कत नहीं, आ बस रही है तो वो बताइए। पहले यही समझना है मुझे, पहले ये हाँ समझना है अभी तो मुझे, कि वो भाई मैं कितने बजे बताऊंगा, से कितने बजे कैसे क्या है, किस दिन करना है, क्या नहीं करना है। जी वो मैं बताऊंगा। जी जी सर। हम्म। गुरुजी, गुरुजी महिलाएं जब टाइम में होती है तो कितने दिन नहीं कर सकते? हाँ तो वो अपन, एक, अगर वो जब तक है तब तक नहीं कर सकते। हाँ गुरुजी, ठीक है गुरु जी, इसका हम्म। अर्थ कभी टाइम मिले तो अपनी क्लास होने के बाद समझाइए ना गुरु जी इसका। हम पढ़ तो लेते हैं, अर्थ हम्म। समझने समझते थोड़ा टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता है, कुछ कुछ वर्ड्स तो ऐसे होते हैं। फर्स्ट टाइम हाँ। हम फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे, वो भी आप आपसे शुरू हुआ है गुरु जी ये भी। हम्म। पहले तो कभी हाथ भी नहीं लगाया था, हम्म। अर्थ भी कभी इसलिए। समय मिलेगा तो बताएंगे, अभी थोड़ा हाँ स्वाध्याय कर लें, हाँ हाँ जी गुरु जी, क्लासें चलती है उसमें बता देंगे। ठीक है जी। गुरु जी। और ये टाइम में रहता है तो किस दिन से किस दिन तक करना चाहिए? जिस दिन शुरू होता है और जिस दिन खत्म नहीं होता है तब तक नहीं कर सकते। मतलब 3 दिन अच्छा सर, ओके सॉरी। हाँ जी हाँ हम्म। जी। हम्म। जी। ओके। और किसी के प्रश्न तो कर लें। नहीं, शुद्ध आता है नहीं आता है वो बताने का तो? हाँ वो थोड़ा सा इसलिए अपन को अधिक करने की लालसा नहीं रखकर 108 ही करें, किंतु शुद्ध करें, हमारा ये
ज्यादा जोर रहेगा। पढ़ के बताना तो किधर चूकता है वो तो ऐसा केवल काउंटिंग करने की दृष्टि से उसको फटाफट या ऐसा ना बोले, अशुद्ध ना बोले, किंतु शुद्ध बोलते हुए 108 करना है, ये आपका ध्यान रखना है। मालूम कभी नहीं आ रहा है तो आप किताब खोल के देख लें, किताब से करें। चले। गुरुजी, आप हमें थोड़ा थोड़ा जैसे, क्योंकि अपन इस समय कर नहीं पाते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जैसे आप है ना जो फर्स्ट बार भी कर रहे हैं, तो उनको आप जैसे 2-2 लाइन ही कर सकते हैं, अपन पूरी तो कर नहीं सकते हैं अभी आज, कभी भी अपन शाम के टाइम में इसे, तो अपन जैसे 2-2 लाइन ही क्लियर कर दे तो उच्चारण का क्लियरिफिकेशन भी हो जाएगा सबको, पढ़ना भी। हाँ, उच्चारण की दृष्टि से तो भले ही मैं आपको दो चार बातें हाँ, मैं 2-2 लाइन ही आप रोज की करा दीजिएगा, कि रोज की हाँ 2-2 लाइन की शुद्धि हो जाएगी ना, तो सबको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, हाँ हाँ, तो हमारा उच्चारण भी सही होएगा सब। सही हो जाएगा हमारा भी। जैसे कि भाई, हालांकि हम कर रहे हैं कोशिश, फिर भी जिसको आता है नहीं आता तभी थोड़ा बहुत अशुद्धि होता ही है। हाँ, मैं ये अच्छा सजेशन है, इसको ध्यान में जी, रखेंगे। तैती। कभी करेंगे चालू। हाँ जी। हाँ, अभी बात आई है मेरे पास, अब बताएंगे। क्लास तो रोज जी, चलती है वैसे 9 से 10। अच्छा। क्लास में चालू है क्या? क्लास में कोई दूसरा सब्जेक्ट चालू है, पर आपने आज ये प्रस्ताव रखा, अच्छा सा प्रस्ताव है। 2-2, 3-3 या 4-4 जो भी गाथाएं हैं आपको समझाएंगे, धीरे से जी, उच्चारण करके बता देंगे कैसे उच्चारण करना। हाँ, मतलब उसको आप है ना जैसे वो रीड भी करा दो, मतलब, और उसका साथ में अर्थ भी समझा दो, तो इतना इतना ही समझ में आता जाएगा। हाँ, ठीक है, ओके ओके। मोला और नीला सूती के नहीं। हाँ, और किसी के प्रश्न है? और किसी के प्रश्न है? फ्रूट ला रही बस शुरू करके। हाँ ठीक। और किसी के प्रश्न हो तो गुरुजी, बताइए। जैसे हम मंदिर मार्गी हैं श्वेतांबर, तो हम भी कर सकते हैं? कोई भी कर। कोई भी कर सकता है। हाँ जी, कोई भी कर। थैंक यू गुरुजी। ओके ओके। आइए, जिन्होंने हैंड उठा रखा है वो बताइए, बोलिए। हाँ बोलिए सर। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। जैसे भी रात को 8-9 बजे हम फ्री है तब कर सकते हैं क्या? सर, रात की पौर्सी आपके यहाँ दिन कहाँ विराजते हैं आप? सूरत। सूरत। तो आपके यहाँ तो दिन लेट से अर्थ होता है ना? 6:30 बजे दिन तो हो रहा होगा। कितनी बजे होता है आपके यहाँ? जी 6:40 के लगभग, 6:40 6:35। पे हो रहा है। हाँ, 6:40 पे दिन अर्थ हो रहा है। तो आप 6 बजे तक आराम से कर, 6:40 पे हो रहा है ना, तो आप 7 बजे से आप शुरू कर सकते हैं। 7 से 7 से साढ़े आठ बजे, 9:30 बजे तक। ठीक है जी। 7, 8, 9 है ना? हाँ, तो 9:30 बजे तक कर सकते हैं, 9:15 बजे थैंक तक। यू। देख के थैंक किया यू। तो चलता है क्या? हाँ जी। देख के किया तो चलता है क्या? हाँ, देख के किया कर चल सकता है, उस समय सामयिक नहीं होनी चाहिए। हाँ, लाइट में चलता हाँ, लाइट में कर सकते हैं, मुख मुख बस्ती का लगा ले। समर लेके कर सकते हैं। नहीं, समर सामयिक नहीं करना। अच्छा। हम्म। समर करेंगे तो फिर आपको बहुत कई चीजें आपको खुली रखनी पड़ेगी, इसलिए अपन को दोस्त लगे वैसा काम नहीं करना। जी। जय जिनेन्द्र साहब, हम लोग क्या टीवी पे से सुन सकते हैं क्या सर? हमको तो नहीं आता नहीं है ना नहीं सर। नहीं नहीं, किताब देख के ओके, करिए ना। नहीं पढ़ना आता है ना सर। तो जिसको पढ़ना आता है उनसे सुनिए। ओके, थैंक यू सर। हाँ, टीवी वाला नहीं।
એ પૂછીશું ને હમણાં લાઈટ में સમય લે कर सकत का थे नहीं नहीं हेलो लाइट में समय में नहीं पढ़ सकते, लाइट में पढ़ सकते हैं किंतु समय लेके नहीं करना। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। अभी हम कहीं बाहर है और कभी आपका मीटिंग अटेंड नहीं कर सके तो कोई बाधा नहीं। कोई बात तो इसके लिए जय हेलो, हाँ बोलिए। हिसाब की एक बार पीडीएफ भेजो ना। किसका पीडीएफ? ये अभी जाप करना है पुरुषोत्तम का। अब एक बार पीडीएफ वापिस डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, आप देख लेना। हाँ हाँ एक बार डाल दो। ठीक, और बोलिए। आप दिन भर के जो जो टाइम है वो भी एक बार क्लियर कर देना। हाँ मैं बात वैसे तो बताऊंगा। लिखा हुआ है, वैसे तो लिखा हुआ है, पर जैसे अपन जानते हैं, पर काफी जने नहीं समझते हैं, नए सीख रहे हैं, उनके लिए बेटर रहेगा कि कहाँ से कब तक कर सकते हैं। आप शुरू कर सकते हैं जी 7 से साढ़े 9 बजे तक। नहीं, वो तो नाइट का है। जैसे दिन भर में कब कब कर सकते हैं अपन, जैसे अपन सूर्योदय के इतने मिनट पहले छोड़ते हैं, 25 मिनट बाद में से नहीं करते हैं, तो वो चीज भी एक लाइन समझाने का है थोड़ा सा। बताऊंगा, अभी मैंने बोला ना, आप बताऊंगा। जी 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 भाई साहब जी। अभी शुरू कर दीजिए, 9 बज गई है। हाँ ठीक है ठीक है, और किसी के प्रश्न हो तो कर लें, फिर मैं अपना अस्वाध्याय काल बता देता हूँ। जी जय जिनेन्द्र साहब, जय जी। मैं ये पूछ रही हूँ कि रात को लाइट में पुच्छिसोणम करने में दोष लगता है ना? कोई दोष नहीं लगता है, आप खुले हैं, पर उस समय सामयिक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो दोष नहीं लगता है मतलब। हाँ, बिना सामयिक के आप पुच्छिसुनम कर सकते हैं, मुंगपत्ति लगा लो, जी बिना सामयिक के लाइट में आप पुच्छिसुनम कर सकते हैं। ठीक है सर। चलो अब मैं बता देता हूँ असज्जा के क्या क्या कारण हो सकते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ग्रुप में तो डाला हुआ है ही है वैसे, फिर भी उसके बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से समझ लें कि हमारे आगम पढ़ने में कुछ अड़चन आती है किसी कारण से, उसको असज्जाय कहते हैं। उसका कारण क्या है उसमें नहीं जाके अपन कारणों को समझ लेते हैं। तो आकाश संबंधी भी हमारे यहाँ कारण है कि आकाश में क्या गतिविधि हो रही है, ज्योतिष चक्र में क्या गतिविधि हो रही है, उसको देखकर ही हम स्वाध्याय करेंगे। उसमें इसलिए है कि कई तरह के हमारे यहाँ देव बताए गए हैं, जैसे भवनपति, वानवंतर, ज्योतिषी, वैमानिक देव बताए गए हैं। उनमें कई देव ऐसे होते हैं जो भगवान की वाणी पर बड़ी श्रद्धा भी रखते हैं। तो अगर गलत उच्चारण करते हैं, उसका मीनिंग गलत निकालते हैं, तो वो नाराज भी हो सकते हैं। कई देव मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, तो वो भगवान की वाणी करते हुए या उसका स्वाध्याय करते हुए वो अच्छा भी नहीं समझते, तो भी अपन को हानि पहुंचा सकते हैं। तो किस किस समय कैसे कैसे वो देव आकाश में विचरण करते हैं या उनका ध्यान अपने ओर जा सकता है, इस कारण से ये आकाश संबंधी 10 असज्जाय कहे गए। तो पहला यहाँ बताया कि कभी कभी रात्रि में बड़ा तारा टूट जाता है, और आप लोगों ने कभी गांव के लोग तो चांदनी में सोते हैं तो उनको तारे दिखाई देते हैं, और वो कभी देखते हैं कि बहुत बड़ा तारा टूटा है और तारा चल रहा है, ऐसा उनको दिखाई देता है। तो अगर कोई बड़ा तारा टूट जाता है तो फिर 1 पहर तक स्वाध्याय नहीं करना। 1 पहर का मतलब मोटा 3 घंटा। अगर दिन छोटा है तो 3 घंटे में टाइम कम हो जाएगा, समझ गए आप। अगर 12 घंटे का दिन है तो 3 घंटे तक 1 पहर तक क्या नहीं कर सकते, स्वाध्याय नहीं कर सकते, समझ गए। अगर बड़ा तारा टूटता हुआ दिखे, अब अपन कोई चांदनी पे तो सोते नहीं है, तो कैसे देखेंगे आकाश का प्रतिलेखन कैसे करेंगे। अगर रात को हम कर रहे हैं तो हम अपनी खिड़की में आ जावें या थोड़ा घर के बाहर आ जावें और आकाश का प्रतिलेखन कर लें। तो भी आकाश में थोड़ी देर 2 मिनट 1 सेकंड 1 मिनट देख लें कि आकाश में कोई तारा वारा टूट तो नहीं रहा है, कोई दिख तो नहीं रहा है। ऐसा देख के फिर अपन स्वाध्याय करने बैठे, ये ध्यान रखना, ठीक है। पर दिशादार, कई बार
शाम की टाइम पे ऐसा मालूम पड़ता है कि पश्चिम दिशा में जब सूर्यास्त होता है तो उसमें ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कोई आग लग रही है। ऐसी ही अगर जलने की, जैसे नगर जलने की या अग्नि की लपटें उठने की, ऐसा अगर आकाश में दिखाई दे तो जब तक दिखाई दे तब तक स्वाध्याय नहीं करना। समझना है कि मान लो दिन अस्त मान लो 6 बजे हो जाता है, किसी के यहाँ 6:30 हो रहा है, किसी के यहाँ 6:40 पे हो रहा है ना। तो अगर 6:40 के समय अगर अपन को ये दिखाई दे कि भी पश्चिम दिशा में अग्नि जैसी लपटें उठ रही है या आकाश एकदम लाल लाल दिखाई दे रहा है और वो दिन अस्त होने के आधा घंटा तक भी दिखाई दे रहा है, कभी 1 घंटे तक भी दिखाई दे रहा है, कभी 20-25 मिनट तक भी दिखाई दे रहा है, तो ऐसा अगर अग्नि जैसा दिखाई दे, लाल लाल पूरा आकाश दिखाई दे, तो जब तक दिखाई देता हो तब तक स्वाध्याय नहीं करना। ठीक है, समझ में आ रही बातें? सुन रहे हैं ना सभी? और तीसरा आकाश संबंधी ये बताया कि जब मेघ गर्जना हो रही हो, मेघ गर्जन से संबंध यहाँ है कि अकाल में, जैसे अगर बारिश का मौसम हो, है बारिश का मौसम कौन सा होता है, जैसे सावन भादो, है ना, कार्तिक, ये बारिश के मौसम होते हैं। तो बारिश का मौसम हो उस समय अगर मेघ गर्जन होता हो तो कोई बात नहीं, किंतु बारिश का मौसम अभी नहीं है ना। तो अभी अगर मेघ गर्जना हो रही हो तो फिर दोपहर तक अपन स्वाध्याय नहीं कर सकते। जब से गर्जना हुई है तब से दोपहर तक नहीं करना। समझ में आया? जैसे मान लो दिन में 2 बजे मेघ गर्जन हुआ और मेघ गर्जन हुआ तो अब दोपहर तक, दोपहर कितना मतलब शाम दोपहर हो गए, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, है ना। अगर 6:30 बजे तक दिन अस्त हो रहा है तो ये 6 घंटे हो गए लगभग, मोटा मोटी 6:30 पौने 6 घंटे हो गए ना। तो ये दोपहर तक स्वाध्याय नहीं करना। समझ गए? अगर अभी अकाली है, अभी बारिश का मौसम नहीं है, तो ये सर मेघ अभी तो गर्जन, जैसे ये मावट का टाइम है तो ये बारिश का टाइम ही है ना, अभी तो मावट का टाइम तो मावट का टाइम बारिश अभी का नहीं जैसे होता है, अकाल है ये। बारिश का टाइम होता है सावन भादव, ठीक है, चौमासे का होता है समय, तब बारिश का मौसम होता है। अभी अकाल में ही ये मावट होती है। मावटा जो होता है ना, जैसे राजस्थान में मावटा बोलते हैं, और भी अलग अलग इलाकों में और भी कोई बोलते होंगे, बारिश होती है तो वो अकाल की ही बारिश है। उसको मेघ, अगर उसमें मेघ गर्जना हो रही है तो दोपहर तक नहीं करना। ठीक है, कर्णावर जी? जी। और अकाल में अगर ऐसी बारिश का मौसम है और बिजली चमक जाए तो 1 पहर तक नहीं करना। अब एक कई पैर तक नहीं करना। 1 पहर जैसे तक, दोपहर में बिजली कड़क रही है तो अपन शाम तक नहीं करें, शाम वाली में कर लें अपन। हाँ वो कर सकते हैं। वो जब भी बिजली चमकेगी तो 1 पहर तक नहीं करना। हाँ मतलब वो वाला ठीक है, पैर छूटेगा, सेकंड पैर कर सकते हैं अपन। हाँ जी, जी। ठीक, तो 1 पहर तक नहीं करना। और मान लो उसी समय बारिश में गर्जना भी हो रही है, बिजली भी चमक रही है और बिजली कड़क भी रही है। कड़कना अलग होता है, गरजना अलग होता है और कड़कना अलग होता है। जिससे कड़क कड़ाती हुई बिजली अगर गिरती है तो फिर 8 पहर तक, मतलब 1 दिन और रात तक क्या नहीं करना। मान लो सुबह बिजली कड़की है तो पूरा दिन और पूरी रात। मान लो दिन में बिजली कड़की है तो आधा दिन, पूरी रात और आधा दिन। समझ में आ गया? जी। हाँ, ऐसे 8 पहर तक अपन स्वाध्याय नहीं कर सकते। ये आकाश संबंधी असज्जा की बातें चल रही है, ठीक है जी। जी। अब जैसे शुक्ल पक्ष लगता है, जैसे अमावस जाती है, अमावस पूरी हो गई और कल से अपन क्या लगेगी, एकम, शुक्ल पक्ष की एकम लगेगी, है ना। तो शुक्ल पक्ष का एकम हो, बीज हो और तीज हो तो रात्रि के समय 1 पहर तक नहीं कर सकते। दिन भर तो कर सकते हैं, दिन में सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, किंतु जैसे ही रात हुई तो रात में 1 पहर तक अपन स्वाध्याय नहीं कर सकते, वो भी एकम, बीज और तीज। कौन से पक्ष की? शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष की एकम। जैसे अभी शुक्ल पक्ष गया था, इसीलिए तो 18, 19, 20 तारीख को अपन ने असज्जाएं कही थी, डाला था हमने ग्रुप में भी डाला है। तो जी, अब जी। तो वो नहीं आएगी, अभी तो वो नहीं आएगी। तो शुक्ल पक्ष की हो तो एकम, बीज, तीज, ये 3 दिन तक रात्रि के प्रथम पहर में स्वाध्याय नहीं हो सकता। ठीक है जी। आकाश में अगर यक्ष का चिन्ह दिखाई दे, ऐसा लगे कोई राक्षस
दिखाई दे रहा हो, तो अगर ऐसा चिन्ह दिखाई देता हो तो जब तक दिखाई दे तब तक अपन को स्वाध्याय नहीं करना। ठीक है। काली और सफेद धुआं हो, अगर आकाश में कई बार काली धुआं भी होती है, कई बार सफेद धुआं भी होती है, अलग अलग इलाकों में अलग अलग धुआं होती है। धुआं समझ गए ना, सर्दी के मौसम में ज्यादा होती है ना। तो धुआं हो तो जब तक धुआं रहे तब तक स्वाध्याय नहीं करना। ठीक है जी। आकाश मंडल में अगर धूली उठती हो, जैसे आप कोई मारवाड़ साइड में रहता हो, जैसे बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या इस साइड में कोई रहता हो, तो उनको पता है कि आकाश में धूल कैसे उठती है। तो अगर धूल उड़ती हुई दिखाई देती हो और धूल उठ रही हो, तो जब तक धूल आकाश में रहती है तो उस समय तक स्वाध्याय नहीं करना। तो ये आकाश संबंधी 10 अस्वाध्याय है, तो इनको अपन को सावधानी से देखभाल कर फिर अपन को स्वाध्याय करने बैठना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है। मान लो कभी कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं, पूछने में कोई बाधा नहीं। ठीक है। वैसे समय समय पर कभी असज्जाय आएगा तो हम बताएंगे आपको कब असज्जाय विशेष तौर से है। बाकी तो जो कंटिन्यू वैसे नॉर्मल जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, वो तो करना ही है। किंतु विशेष कोई आकाश संबंधी या दिशा संबंधी या तिथि संबंधी कोई असज्जाय होगा तो हम आपको बताएंगे। हाँ ऋषि जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका? सर मैं जैसे ये पूछना चाहती थी कि सर जैसे हमें कहीं जाना है आना है तो हम जैसे मास्क वास्क लगा के जो है ये कर सकते हैं बस में हाँ या मास्क, ट्रेन में, जैसे हाँ मास्क लगा के कर सकते हैं। संवर करके। दिन में अगर समर करना हो तो कोई बात नहीं, हाँ मास्क हाँ लगा के। ठीक। अच्छा जैसे सर जैसे दिल्ली में हमारे जैसे सूर्योदय होता है ये 6:50 पे, जैसे 6:52 पे होता है। ठीक है। तो मतलब 7:30 7:15 तक 7:30 तक नहीं करना है। आपने बोला था ना कि 24 मिनट आगे और 24 मिनट पीछे। कोई 24 मिनट करता है तो 24 मिनट आगे पीछे नहीं करना, बराबर ठीक है। कोई 15 मिनट करता है, कोई 24 मिनट करता है। ठीक है, हाँ बोलिए, कर सकते हैं। ठीक है सर, जय जी ने। हाँ सर सूर्यास्त और सूर्योदय के दोनों टाइम में 25-25 मिनट पहले बाद में नहीं करना। हाँ कोई 25 भी करता है, कोई 24 मिनट करता है, कोई सज्जाएं करनी हो तो 15 मिनट भी करते हैं। जैसे मान लो अभी अपन को उत्तरायण सूत्र की 36 दिन करने होते हैं, है ना, तो शुरू दे के 10 मिनट बाद ही शुरू कर देते हैं, सभी जगह ऐसे ही होता है। तो कोई बात नहीं, आप कोई 25 मिनट बात करना चाहे तो 25 मिनट बात कर ले, कम से कम 15 मिनट बात तो करनी ही चाहिए, उसके पहले नहीं करना। ठीक है जी। तो ये आकाश संबंधी 10 असज्जाएं हो गई, इसको थोड़ा ध्यान लगा लेना। अब है औदारिक शरीर संबंधी असज्जाएं होती है। तो औदारिक शरीर मतलब अपना औदारिक शरीर होता है, तिरंज का भी औदारिक शरीर होता है। तो इससे संबंधित कुछ समस्याएं हैं। अगर हम कहीं भी स्वाध्याय करने बैठे हैं तो अगर तिरंज का अगर कोई हड्डी हो या रक्त हो या मांस दिखाई देता हो या वहां ऐसा अशुचि दिखाई देती हो और ये हड्डी रक्त और मांस दिखाई देता हो तो तिरंज के हो तो 60 हाथ के भीतर नहीं कर सकते। अगर 60 हाथ के भीतर ही अगर अपन को ये चीजें दिखाई दे रही है तो फिर अपन को स्वाध्याय नहीं कर सकते। तो मनुष्य के अगर 100 हाथ भीतर होना चाहिए। मनुष्य का अगर कोई शव पड़ा हो या ऐसा मनुष्य का भी अगर कोई हड्डी या रक्त मांस पड़े हो तो 100 हाथ के भीतर भीतर अगर हो तो स्वाध्याय नहीं करना। तिरंज का 60 हाथ 60 हाथ और मनुष्य का 100 हाथ। ठीक है, समझ में आ गया? यस। ये ध्यान रखना। कई बार कोट वोट लग जाती है तो उसको पट्टी वगैरह कर देते हैं, तब तो कोई बात नहीं, किंतु कंटिन्यूटी में रक्तस्राव हो रहा है तो नहीं कर सकते, जैसे पीरियड में। बोलिए राशि जी, क्या प्रश्न है? मेरे को ये पूछना था सर कि इसको ये जो पुच्छिसूनम है कौन कौन से पैर में पढ़ सकते हैं? ये तो बता ही दिया, हर बार बता ही रहे हैं, दिन के प्रथम और अंतिम पहर में और रात्रि के प्रथम और अंतिम पहर में पढ़ सकते हैं। रात्रि के भी प्रथम और दिन में नहीं कर सकते सर, दोपहर को 6 बजे वो 3 से 6 वाले में। हाँ दिन में 3 से 6 नहीं कर सकते हैं क्या? तो अंतिम पहर आ गया ना। जी तो अंतिम पहर आ गया, तो अंतिम पहर में तो पढ़ने का बता ही रहे हैं, दिन के प्रथम पहर में और अंतिम पहर में पढ़ सकते हैं।
रात्रि और के भी प्रथम पहर और अंतिम पहर में पढ़ सकते हैं, बस दिन में नहीं पढ़ना है। ठीक है। 4 में पढ़ दिन में सकते हैं और कितने बजे अच्छे से। आना होता है? दिन मतलब पैर जैसे 3 से 9 एक 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 दिन में 4 पहर होते हैं। जी। तो शुरू कितनी प्रथम बजे पहर से और होता है? जैसे शुरू सुबह 6 बजे से होता है। हाँ, तो 6 बजे तो होता है, और रात शाम को भी अगर 6 बजे दिन अस्त हो रहा है तो कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। तो 12 घंटे हो गए, तो 3-3 घंटे का एक एक पहर हो गया, जी। ऐसा। ठीक है ना। तो पहले 3 घंटे में पढ़ना है, फिर बीच के 2-3-3 घंटे नहीं पढ़ना है, फिर अंतिम में 3 घंटा पढ़ना है। पर कैसे पढ़ना है वही 20-25 मिनट छोड़ के, ये ध्यान रखना। जी। ठीक है। गुरु जी, ये सर तिर्यंच और मनुष्य का जो आपने बताया ना अभी, अगर वो एक दिन नहीं पढ़ना, अगर हम देख ले तो क्या हुआ, कि वापस बोलिए। आपने जो तिर्यंच का हाँ, 60 हाथ तक अगर दिखाई दे तो उस दिन सौदे नहीं करना, कि कुछ घंटों के लिए तक नहीं करना, मैं ऐसा नहीं, पूछ रही हूँ। जब तक वो 60 हाथ के भीतर है तब तक नहीं करना। अच्छा, एक बार ओझल हो जाए तो हम कर सकते हैं, तब उसके बाद ओझल का मतलब अगर वहां से उठा के कोई ले आंखें जाए, किसी का रख देवे, हाँ तो कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा ऐसा अच्छा, मनुष्य का 100 हाथ। 100 हाथ। ठीक है। हाँ, बोलिए। हितेश जी बोलिए, हाथ हाथ खड़ा कर रखा, हितेश जी बोलिए। हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र साहब। जय जी। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे हम स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय के दौरान अगर मेघ गर्जन चालू हो जाती है तो क्या स्वाध्याय बंद कर दें या चालू रहने दें? बंद कर दें, बंद कर दें, बंद कर दें। जी जी, ठीक है, धन्यवाद। वो अकाल की बात है। जी जय जिनेन्द्र, अभी हाँ 2 की 3 तारीख को ये ना सूर्य ग्रहण, तो हाँ, वो उसमें नहीं कर बताऊंगा मैं, सकते। बताऊंगा, अभी बताएंगे अब मीनाक्षी जी बोलिए। हाँ, मीनाक्षी जी बोलिए। और वो श्राविका जी कौन नाम है, एक और है, हाथ खड़ा कर जी रखा, बोलिए। जी। मास्टर जी, जय जिनेन्द्र। मेरे को ये पूछना था कि जो ये अभी बात चल रही थी कि रक्त और मतलब ऐसे इसमें नहीं करना, तो कभी कोई हॉस्पिटल में एडमिटेड है, कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो उस समय अगर हमें उनको पढ़ के सुनाना है, करना है, तो उस समय फिर कैसे मतलब कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कुछ ही सुनो, मत सुनाओ, कोई दूसरा सुना दो। ओके। तो अगर वहां हॉस्पिटल में अगर रहेंगे तो नहीं दिखाई दे पढ़ाना। रहा हो, मांस दिखाई दे रही हो, हम्म। हैं, ऐसा हो, तो फिर तो नहीं कर सकते, ये भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। तो आप दूसरी चीज सुना सकते हैं। ओके। लोगस का पाठ सुना दो, नमोथुनम का पाठ जी। सुना दो, कामर सुना दो, है ना। तो अपन तो जैसे हॉस्पिटल में जनरली एक रूम में रहते हैं, तो अगर हड्डी मांस दिख नहीं रहा है या बैंडेड हुआ हुआ है। दिखने का वो नहीं, आपको बाहर देखना होता है, ये अच्छा प्रतिलेखन करना होता है कि भी जिस अच्छा। कमरे में या जिस मकान में या जिस घर में मैं रह रही हूँ उसके आसपास में हम्म। कहीं हड्डी दिखाई तो नहीं दे रही है, तो एक बार अच्छा, प्रतिलेखन तो करना ही पड़ता है। तो हॉस्पिटल में तो नहीं होने के चांसेस नहीं होंगे दिखाई ही दे रही है होंगे। तो फिर आप कर सकते हैं। ओके, ठीक जय जिनेन्द्र। हॉस्पिटल में अगर अशुचि हो, दुर्गंध आ रही हो, तो फिर नहीं कर सकते। है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हॉस्पिटल के कमरे हैं या जो भी वार्ड वगैरह हैं, वहां दुर्गंध तो हम्म। आती ही है। जी। तो दुर्गंध आ रही हो, अशुचि पड़ी हो, हम्म। लेटरिन बाथरूम पड़े हो, या हम्म। उसके बास आ रही हो, तो सब नहीं कर सकते। जी। ओके, और आप हमें टाइम दे सकते हैं क्या? हाँ, मीनाक्षी जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं। जय जिनेन्द्र। हम्म, हाँ, एक्चुअली अगर हम लोग देख के 25 सोना बोल रहे हैं, तो जैसे कि अभी 108 करना है हम लोगों को, तो अभी एक साथ 2-3 बार पढ़ सकते, एक टाइम एक ही पढ़ना होता है? नहीं, 2-3 बार पढ़ सकते हैं, 3 बार आपके पास जब तक स्वाध्याय का समय हो तब तक आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। पढ़ सकते हैं ना। और हाँ जो जी। आपने बोला है कि वो 25 सोना पढ़ने के बाद लास्ट में वो एक आदमी पढ़ना पुण्य है। का पाठ करना है, हाँ हाँ, हाँ, ज्ञान प्रतिष्ठा का तो पाठ हर बोलना एक है। हर एक हर एक उसके हर एक बाद के बोलना बाद है कि नहीं, कंप्लीट?
हर एक के बाद नहीं। जैसे मान लो एक सीटिंग पे आप बैठे हो, एक बार बोल हाँ लिया, 2 बार पाठ कर लिया, 3 बार कर लिया, अब आपको उठना है, किसी गृहस्थी का काम करना है, तो फिर उस समय बोलना है। ठीक है ओके। प्रत्येक पाठ के साथ नहीं बोलना है। हाँ अगर आप ठीक है वही सीट एक्चुअली। छोड़ रहे हैं और गृहस्थी के कोई दूसरे काम करने के लिए उठ रहे हैं तो फिर बोलना है। ठीक है, तो और ये पाठ बोलने के लिए संवर या सामायिक लेना जरूरी है या कहीं पे भी कोई बैठ के जरूरी बोल नहीं, सकते? कोई जरूरी नहीं। कोई जरूरी नहीं। ठीक हाँ, है। और करेंगे तो बहुत अच्छा। हाँ करेंगे तो हमारी निर्जरा है वो तो, बट वही कहीं पे भी है तो कर सकते हैं, क्या करते हैं। हाँ ठीक है। धन्यवाद। જય જિનેન્દ્ર हाँ जय जिनेन्द्र। એટલે कितने समय में कौन कौन सा टाइम पे करते हैं वो जरा समय बताओगे? समय हम फिक्स इसलिए नहीं बता सकते कि सभी जगह अलग अलग सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। हाँ मैंने आपको बता दिया है कि आपके इलाके में अगर सूर्य उदय जब जिस समय होता हो उससे 15-20 मिनट बाद करना, और सूर्यास्त के એટલે रात 15-20 को मिनट भी। पहले तक खत्म कर देना। अंतिम पहर और हाँ प्रथम पहर, समझ में आ गया? हाँ तो रात को नहीं चलिए। कर सकते ना? हाँ, अभी रात को नहीं कर सकते? रात को भी प्रथम पहर में कर सकते हैं। हाँ रात को भी वापस प्रथम प्रहर होता है। बताया है कि दिन के प्रथम पहर में और अंतिम पहर में कर सकते हैं, बस सूर्य उदय के 15-20 मिनट बाद और सूर्यास्त के 15-20 मिनट पहले पहले खत्म करना है। ठीक है। हाँ हाँ वैसा ही रात्रि में भी है, रात्रि में भी प्रथम पहर में और अंतिम पहर में कर सकते हैं, वही 15-20 मिनट छोड़ के। ठीक है। जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ जय धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। रात को लाइट में कर सकते हैं कि नहीं? अरे अभी तो बता रहे हैं, लेट से दूरी का रात में लाइट में कर सकते हैं, किंतु सामयिक समर पोषद नहीं करना, केवल मुख पत्रिका लगा के कर सकते हैं। लाइट में पढ़ सकते हैं? हाँ जी हाँ जी, रात रात पर लाइट में कोई पढ़ बोलते कि रात लाइट में नहीं पढ़ने का। मेरे से पूछा तो मैंने आपको बता दिया, लाइट में पढ़ सकते हैं। ओके। ठीक है, वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। नहीं होना चाहिए। मैं लेट ज्वाइन करा ना, मैंने लेट ज्वाइन करा। भाई साहब सुनिए एक भैया मिनट, लिख के ग्रुप में डाल दीजिए भैया जी, टाइमिंग और कब कब सेम क्वेश्चन पूछ रहे बार बार। सुनिए मेरी बात सुनिए। अभी कोई भी सवाल जी रिपीट होगा ना तो उनके लिए भाई साहब बोल देंगे कि सवाल ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, तो रिकॉर्डिंग वापस डाल दी जाएगी आपको ये क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है सर? तो अभी आकाश संबंधी 10 असज्जाएं हमने आपको बताए, इनका ध्यान रखना है। और औदारिक संबंधी हड्डी का, रक्त का और मांस का बता दिया है। जैसे तिरंज का अगर 60 हाथ के भीतर है तो नहीं कर सकते, मनुष्य का है तो 100 हाथ के भीतर है तो अपन स्वाध्याय नहीं कर सकते। 14वां है असुचि अगर दिखाई दे रही हो या दुर्गंध आ रही हो, असुचि मतलब लेटरिन, बाथरूम, कप है, इनके वहां से अगर दुर्गंध आ रही हो या दिखाई दे रहे हो तो फिर जब तक दिखाई दे या जब तक दुर्गंध आए तब तक हम स्वाध्याय नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। और मान लो शमशान भूमि हमारे पास में हो और वो शमशान भूमि 100 हाथ से कम दूरी पर हो तो नहीं कर सकते। ठीक है ना, अगर बड़ी सिटियों में अगर शमशान भूमि पास में हो तो फिर ध्यान रखना है 100 हाथ के भीतर नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब आ गया है चंद्र ग्रहण। अगर अधूरा यानी खंड चंद्र ग्रहण हो रहा है तो 8 पहर, और पूर्ण हो रहा है तो 12 पहर तक नहीं कर सकते। चंद्र ग्रहण जिस रात्रि में लगा हो उस रात्रि के प्रारंभ से ही अस्वाध्याय गिनना चाहिए। जैसे मान लो आज की रात्रि में चंद्र ग्रहण लग रहा है तो आज जैसे रात्रि हुई तभी से ही अपन को क्या गिनना चाहिए, असज्जाय गिनना चाहिए। और खंड हो मतलब पूरा चंद्र ग्रहण नहीं हो तो 8 पहर तक, यानी पूरी रात्रि और पूरा दिन। और पूर्ण चंद्र ग्रहण हो तो 12 पहर तक, यानी पूरी रात्रि, पूरा दिन और पूरी रात्रि। ठीक है ना, इस तरीके से 12 पहर तक चंद्र ग्रहण अगर हो तो नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण आएगा, हम आपको बताएंगे किस दिन चंद्र ग्रहण होगा, उस दिन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में या डाल दिया जाएगा। अभी अपन को स्वाध्याय नहीं करना है। होली पे मेरे हिसाब से चंद्र ग्रहण आ रहा है। सूर्य ग्रहण अगर खंड हो, अधूरा हो, पूरा नहीं हो तो 12 पहर तक, यानी दिन पूरा
रात पूरी और फिर दिन पूरा, और पूरा चंद्र सूर्य ग्रहण हो और वो अपने अपने देश में हो रहा हो तो 16 पहर तक नहीं करना, यानी पूरा दिन, पूरी रात्रि, पूरा दिन और पूरी रात्रि, इस तरीके से 16 पहर निकलेंगे। तो सूर्य ग्रहण जिस दिन में लगे, कभी भी लगे, पर उस दिन से प्रारंभ से ही अस्वाध्याय गिनना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से चंद्र ग्रहण में तो खंड हो तो 8 पहर, चंद्र ग्रहण अगर पूरा हो तो 12 पहर, सूर्य ग्रहण अगर खंड में हो तो 12 पहर और पूरा हो तो 16 पहर अपन को स्वाध्याय नहीं करना। ठीक है, समझ में आ गया। औदारिक में अभी कई बार राजा का अवसान हो जाता, राजा मर गया, अगर राजा मर गया जब तक उसका दाह संस्कार नहीं हो या नया राजा घोषित नहीं हो तब तक अपन को स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। ये एक टेक्निकल बात है, अभी हो ही नहीं रहा है। अगर मान लो कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हो, जैसे मान लो युद्ध, यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और कहीं भी युद्ध चल रहे हो, मान लो इंडिया में भी युद्ध शुरू हो जाए, तो जब तक युद्ध चल रहा हो, अगर आपके निकट चल रहा हो तो जब तक युद्ध चले तब तक नहीं करना। ठीक है, मान लो जिस स्थान पे आप स्वाध्याय कर रहे हो, जैसे मान लो उपाश्रय में कर रहे हो या घर पे कर रहे हो, हैं, वहां कोई पंचेंद्र का शव पड़ा हो, मान लो चूहा पड़ा हो, छिपकली पड़ी हो, मेंढक हो या कोई सांप पड़ा हो। अब उपाश्रय में है तो बड़े जानवर हो सकते हैं, या कोई गाय का बच्चा हो, कुत्ते का बच्चा हो, या आपके आसपास में पड़ा हो, तो अगर वो जब तक शव पड़ा रहे तब तक नहीं करना। किंतु अगर सीमा की मर्यादा देखें तो पंचेंद्रिय अगर कोई तिरंच का है तो 60 हाथ के भीतर, और मनुष्य का है तो 100 हाथ के भीतर। हाँ, तो 100 हाथ के भीतर अगर मनुष्य का शव पड़ा है और 60 हाथ के भीतर अगर तिरंच का शव पड़ा है, चाहे वो मेंढक हो, छिपकली हो, सांप हो या चूहा हो या और कोई भी ऐसा पंचेंद्रिय जीव हो, अगर वो है तो फिर स्वाध्याय नहीं करना, जब तक रहे तब तक स्वाध्याय नहीं करना। और अगर उपाश्रय के बाहर हो या घर के बाहर हो, और घर के बाहर भी अगर वो दिखाई नहीं दे रहा हो और दुर्गंध नहीं आ रही हो, हैं, तो अस्वाध्याय नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब है आषाढ़, अश्विन, कार्तिक और चैत्र, ये हिंदी महीने हैं। आषाढ़ की पूर्णिमा, आशोज की पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा और चैत्र की पूर्णिमा अगर पूनम हो तो दिन रात तक अपन स्वाध्याय नहीं कर सकते। ठीक है, और इन पूर्णिमा की प्रतिपदा, यानी प्रतिपदा का क्या मतलब हुआ, पूर्णिमा की प्रतिपदा क्या मतलब हुआ, एकम पूर्णिमा हाँ, उसके आगे एकम बीज को भी दिन रात नहीं कर सकते, समझ गए, इनको नहीं करना। और प्रातः काल में, मध्य काल में और संध्या काल में और अर्ध रात्रि में। प्रातः काल में जैसे मान लो सूर्य उदय हो रहा है तो 1 मुहूर्त तक, अब 1 मुहूर्त का मतलब 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, ऐसा भी करते हैं, कोई ऐसा करते हैं 15 मिनट पहले और बाकी का मिनट बाद में। इस तरीके से मध्य 12 बजे, प्रातः काल, संध्या काल और अर्धरात्रि, इसमें भी अपन को असज्जाय नहीं करना है। ये तो वैसे कालिक सूत्र है तो दिन में तो कर ही नहीं सकते, 12 बजे, रात्रि के 12 बजे और दिन की 12 बजे तो करना ही नहीं है, किंतु प्रातः काल और रात संध्या होती है तब, उस समय भी अपन को 1 पहर मतलब 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद में छोड़ के करना चाहिए, या 15 मिनट छोड़ के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार उपरोक्त ये 32 अस्वाध्याय काल को टाल कर ही स्वाध्याय करना चाहिए, खुले मुंह नहीं बोलना है। अगर रात्रि में अगर आप लाइट की रोशनी में स्वाध्याय कर रहे हैं तो आपको सामायिक संवर वगैरह पोषद वगैरह में नहीं करना चाहिए, मुंह पसरी लगा के ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 32 जो हैं ये इस प्रकार असज्जाय होते हैं। या मान लो कि भी किसी लेडीज को अगर पीरियड चल रहे हो तो जब तक पीरियड चल रहे हो तब तक स्वाध्याय नहीं करना। ठीक है, तो इस प्रकार ये असज्जाय काल है, आप इनको टाल के ही स्वाध्याय करें। घर में दूसरों को पीरियड्स हो तो भी नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं, दूसरों को हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो आपको दुर्गंध दिखाई नहीं दे रही है ना, रक्त दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ, तो कोई बात नहीं। पर उनको ध्यान उनसे उनका ध्यान रखना चाहिए कि वो पास में आके ना बैठे।
ठीक है। और उच्चारण सही करें। अभी एक किसी का सजेशन आया है, तो आपको रोज अगर आपको थोड़ा सा उच्चारण सही करना है तो रोज 9 से 10 क्लास लगती है, उसमें आपको 2-2, 3-3 गाथा का जितना समय मिलेगा उतना उच्चारण करके अर्थ भी समझा दिया जाए। ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ, जिन्होंने हाथ खड़ा किया वो बोलिए। जय जिनेंद्र। जय जी। मैं लाइट में कर सकते हैं, लेकिन लाइट में जिसको याद है वो कर सकता है, किताब देख के तो नहीं कर सकता है ना। क्या हुआ लाइट आपने में? लाइट में आप अगर याद है वो आप रिवाइज कर सकते हो, वो बोल सकते हो। लाइट में देख क्या प्रश्न आपका समझ में नहीं आया मेरे? नहीं, मैं ये कह रही थी अभी जो आपने जवाब दिया था ना कि रात में लाइट में समय करके नहीं कर सकते, लेकिन देख के भी तो नहीं कर सकते ना। अगर आप देख के कर सकते हैं। वापस सुन लो, मेरा जो आंसर है वो सुन लो कि जिनको पुच्चीस्वनम याद है वो तो लाइट में नहीं करें, वैसे भी कर सकते हैं, और समय कर लेंगे तो अच्छा है, ठीक है ना। किंतु जिनको याद नहीं है और उनको अगर रात्रि में प्रथम पहर में करना है तो वो सामायिक संवर न करके मुख वस्त्रिका लगाकर लाइट की रोशनी में स्वाध्याय कर सकते हैं। ठीक है मंजू? देख सकता है, किताब देख के कर सकते हैं। ठीक है मंजू जी? मुझे तो यही पता कि नहीं से दोबारा इसलिए पूछा था। कर सकते हैं। जय जिनेंद्र सर। यदि हम पुच्चीस्वनम कर रहे हैं सामायिक में याद है, लेकिन खांसी आ रही है और कफ आ जाए तो कर सकते हैं या नहीं? कप आ जाए तो कप को आप कपड़े में लेके उसको मसल दें। कप दिखना नहीं चाहिए, दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। अच्छा सर, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। रात का प्रहर मतलब कौन सा, मतलब प्रहर को करना चाहिए? प्रथम पहर, जैसे ही रात हुई उसका प्रथम पहर, मतलब दिन अस्त होने के बाद। हाँ, दिन अस्त वही रात होते ही, दिन अस्त होते ही प्रथम पहर में वही 15-20 मिनट 25 मिनट छोड़ के, कोई 15 मिनट छोड़ते हैं, 7 से 9। 7 से 9। 7 बजे अगर आपके यहाँ दिन अस्त हो रहा है तो 6:30 हो रहा है तो 7 बजे से 9 बजे तक कर लेना। हाँ ठीक है ना, वो कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब 9:30 बजे तो अब नहीं कर सकता अपन। अब नहीं, पहर निकलने के बाद नहीं। मुझे एक और पूछना, मुझे डाउट है कि महाराज साहब तो कहते हैं कि लाइट में नहीं पढ़ना है स्वाध्याय, मतलब महाराज साहब से ही जानकारी करी है हमने। महाराज साहब ने कहा तो खुला है, रात में लाइट में वो पढ़ सकता है। अगर आपको किसी महाराज साहब ने कहा तो नाम बताइए। मुझे तो नहीं पता है अभी तक कि रात में मैं आपको वही बात बताऊंगा जो ऑथेंटिक है, मन से कुछ नहीं नहीं आ रही है। चलो मेरी भी डाउट क्लियर हो गया ना। अब तो मेरे पास टाइम है, शाम को टाइम। अगर सीख रहे हैं तो कर सकते हैं, याद है तो नहीं करना चाहिए। सुनिए, महापुरुषों ने ये जवाब दिया है कि ग्रस्त रात्रि में खुला है, हम उनको करने के लिए भी नहीं बोल सकते। साधु तो बोल नहीं सकते कि आप लाइट में करो, बोल सकते हैं क्या? नहीं। हाँ, तो ग्रस्त खुला है, उसको कोई प्रत्याख्यान नहीं है कि वो रात्रि में। अगर एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, हमारे लोकाशा ने ये जो आगम लिखे हैं वो रात्रि में लिखे कि नहीं लिखे? हाँ लिखे। मंजू जी, हेलो। हाँ, फिर रात्रि में आंखें बंद करके थोड़ी लिखेंगे क्या? नहीं अच्छी बात है। आपने, मेरे को यही था कि मैं कभी लाइट में पढ़ती भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे वो नहीं है कि साथ से आप नहीं पढ़ सकते। आपने महाराज साहब का नाम लिया ना, इसलिए मैंने बोला ना मना करते हैं। चलो, और कोई प्रश्न हो तो करिए। नहीं बस अभी चलिए। एक ऐसे ही सबमिशन, फॉर्चुनेटली अभी ऐसा टाइम है फरवरी मार्च का कि आकाशीय घटना कम होगी। ये चंद्र ग्रहण वगैरह ये अलग बात है, लेकिन आकाशीय बिजली चमकना, कड़कना, बारिश होना, मेघ गर्जन होना वो कम होगा। इस कंटेक्स्ट में एक
रेयर सिचुएशन के बिजली कहीं गिरी हो तो उसका कोई ड्यूरेशन का कोई फर्क है क्या? जैसे बिजली चमकती है तो अपन 2 पैर तक नहीं करते हैं, और बिजली कड़कती है तो 8 पैर नहीं करते हैं। बिजली चमकती हो तो 1 पहर और एक कड़कती पैर, हो sorry। तो 8 पहर। कड़कने का 8 मतलब पैर। ये होता है, एक तो बिजली चमकती है, वो कहीं गिरती हुई दिखाई नहीं देती, राइट, और एक कड़क कड़ाती हुई गिरती हुई दिखाई देती है और अपन को लगता है ये बिजली कहीं कहीं गिरी है। अच्छा, वो तो आप कड़कने का मतलब गिरना जैसा ही समझे। हाँ हाँ हाँ, चमकना तो आकाश में चमक गई, वो हाँ, गिरी तो हुई दिखाई नहीं जी देती हाँ, है। जी हाँ, जी हाँ। ना कड़कने का मतलब गिरती तो कहीं कम है, कहीं गिरती तो गिरी है। कम है, कड़कती हाँ मैं आवाज तेज होती उसको अपन कड़कना समझे। हाँ हाँ और हाँ गिरेगी जब तो कोई डैमेज होगा, वो तो एक थर्ड सीवियर हाँ सिचुएशन है, तो हाँ उसमें हाँ। कोई उसका ड्यूरेशन का फर्क है क्या? नहीं, बिजली कड़की है इसका मतलब कहीं कहीं गिरी है, ये ध्यान रखना। ओके सर, हाँ, ठीक कड़कने वाली बिजली गिरती ही है। है, ऑल राइट। हाँ, तो 1 पैर 8 पैर का वो डिफरेंस रहेगा। हाँ हाँ हाँ। सर अब टाइम हो रहा है, एक बार आप पढ़ के हमें रिवाइज कराइएगा ना। आज थोड़ी कराएंगे आप, आज तो टाइम भी हो गया है, आज नहीं करेंगे, कल सर 2 करेंगे। लाइन ही करा दीजिए, फिर हाँ, हम कल बाहर शुरू चले जाएंगे तो हमें फिर नहीं होगा। जैसे वो शुरू में। हेलो हेलो। हाँ हाँ जी बोलिए। हाँ जयजिंदर भैया, इसका कोई ग्रुप बना है भैया, तो किसका? ग्रुप में मुझे ऐड होना है, तो कैसे करूं? आप ग्रुप में ऐड है तभी तो आप दिखाई बोल रहे हैं। नहीं, ये कोई ग्रुप में मुझे ये मैसेज आया था, इसलिए ये लिंक से ज्वाइन हुआ। मैं तमिलनाडु से हूँ। तमिलनाडु से हैं तो हाँ कहाँ से हैं आप भैया? ज्वाइन कर लेंगे आपको। हाँ, मेरा नंबर भैया कैसे ज्वाइन होंगे ये? कोई ग्रुप का लिंक हो तो। आपको जहां हाँ से लिंक आया है, आपका नंबर दीजिए, मैं नोट करता हूँ। हाँ ठीक है भैया, अभी मैं चैट में रख देती हूँ। हाँ डालिए। हाँ जयजिंदर भैया। गुरुजी, वो अपने शुक्ल पक्ष की एकम बीज तीज बोलो ना, वो रात्रि का पूरा पहर क्या? रात्रि मीन्स प्रथम और अंतिम, सिर्फ प्रथम पहर आता है क्या? ओके गुरुजी। और कोई प्रश्न हो तो कर लें। सर मास्टर जी, एक शब्द पूछना चाह रही हूँ मैं। हम्म, सर जैसे पुच्छिम सुनम बोलते हैं ना अपन, जैसे ऊपर डॉट है, छी के ऊपर एक डॉट है, तो पुच्छिम सुनम बोलते हैं ना, नहीं म नहीं आएगा, तो उसको न क्या शब्द बोलेंगे अपन? न का उच्चारण आएगा, आधा न, पुच्छी सुनम, पुच्छी सुनम। पुच्छिन सुनम। बोलिए श्राविका जी। मास्टर जी, ये जब पूछी सुना पढ़ते हैं तब किसी ने फरमाया था कि इसको मतलब लास्ट की गाथा पे नहीं छोड़ना, पहले की 2 गाथा मतलब कंटिन्यूएशन में उसको हमेशा एंड करना, मतलब लास्ट वाली गाथा के बाद में फिर फर्स्ट 2 गाथा बोल के फिर ही खत्म, मतलब हाँ, ऐसा कोई बात नहीं, नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करना ऐसा कोई जरूरी नहीं। वो तो भक्तांबर में होता है ना। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। नहीं, वो तो भक्तांबर में होता है ना शायद, कि भाई कभी भक्तांबर करें के तो 2। कोई बात नहीं, नहीं करे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है जी। गुरु सा एंड में वो तिब्बे में लिखा हुआ होता है, वो भी बोलना है क्या? तिब्बे में, हाँ, वो बोलना है। तिब्बे में का अर्थ ये होता है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है कि जैसा भगवान ने जैसे फरमाया वैसा भगवान ने फरमाया, वो बोलना है ना, जरूरी है ना? तिब्बे में बोलना। मैं दोपहर को बोल सकती हूँ? दोपहर में नहीं, दोपहर में नहीं बोल, बता दिया ना अभी कि दिन के प्रथम और अंतिम पहर में, रात्रि के प्रथम और अंतिम पहर में ही करना है। दोपहर में नहीं चलेगी? नहीं, सर रात्रि का अंतिम पैर कितने बजे वाला कहलाएगा? जैसे सुबह दिन कोई दिन उदय के 20 मिनट पहले पहले। इतनी तो सुबह हम उठते ही नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं। जैसे कितनी बार नींद खुल जाती है तो कर ही लेते हैं ना। हाँ, नींद अच्छी खुल बात है। जाती तो कर ही लेते हैं। पर दिन तो सर दिन लेकिन मैं जैसे 4 दिन बजे उदय 5 के बजे कितनी बार नींद खुलती है तो कर ही 4 लेते हैं। बजे से कर सकते हैं। मैं सर रोज दोपहर को बोलती हूँ 4 बजे।
4 नहीं बजे दोपहर नहीं होती है, 4 बजे तो अंतिम पहर आ गया ना। हाँ, तो मैं 4 बजे ही बोलती हूँ। तो आप दोपहर बोल रहे हैं, दोपहर को 4 होती है क्या? सॉरी सॉरी वो तो सॉरी अंतिम पहर आ गया, अंतिम सर पहर में तो जैसे हम बाहर जा रहे हैं सॉरी सर सॉरी सर हम जैसे बाहर जा रहे हैं तो मंदिर में बैठ के कर सकते हैं। जैसे अभी हम यात्रा जा रहे हैं गिरनार जी की, तो हम मंदिर में बैठ के कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, मंदिर में बैठ के करने में कोई दिक्कत नहीं। और ये होटल के रूम में भी ऐसे बैठ के कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बस वही है गंदगी का, दुर्गंध का ध्यान रखना। ध्यान रखना। सॉरी सर। हाँ, दोपहर का मतलब ये है कि जैसे मान लो 7 बजे सूर्योदय हो रहा है तो 8, 9, 10 ये पहर हो गया, तो 10 बजे से लगाकर अंतिम 3 बजे तक, 3:30 बजे तक ये नहीं करना, यूं समझ लो। समझ में आ गया? हाँ आ गए। ये आपको फिक्स टाइम इसलिए नहीं बता सक पा रहे हैं हम लोग कि सभी एरियो में अलग अलग दिन उदय और अस्त होता है, इसलिए आपको फिक्स समय नहीं बता पा रहे हैं। फिक्स समय नहीं बता सकते, वो तो हम समझ सकते हैं, हम गुजरात से हैं। 15 से 20 मिनट बाद और सूर्य अस्त के 15 से 20 मिनट पहले पहले अपन को इसको खत्म करना, ठीक है? ओके ओके सर, हम गुजरात से हैं, राजकोट। हाँ, वहां तो सूर्यास्त देर से होता है। देर से होता है। सर एक क्वेश्चन आ रहा है कि लोग पूछ रहे हैं कि गाड़ी में बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं। गाड़ी में कैसे करेंगे अपन? गाड़ी में चलते चलते कैसे करेंगे? हाँ देखो, ये गाड़ी में बैठ के करना तो थोड़ा व्यवहारिक दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि जीवों की हिंसा होती चल रही है तो पाप लग रहा है ना। हाँ तो वो करना ठीक नहीं है, वो करना ठीक नहीं, वही बता रहे हैं। अभी किसी ने क्वेश्चन लिखा इसलिए। अच्छा लिखा क्या? मैंने देखा नहीं, मैं देख लेता। हाँ जी। सर वो हर कहीं थोड़ी कर सकते हैं क्या? वो मतलब हर किसी जगह जहाँ कर, रास्ते में जैसे करेंगे तो अशुचि वगैरह वाहन में चलते हुए नहीं कर सकते, ठीक है? वाहन में चलते हुए नहीं करना प्रश्न। वाहन में अगर चल रहे हो तो नहीं करना। हाँ, अशुचि वगैरह रहती है ना, तो ऐसी वैसी जगह तो नहीं कर सकते ना वैसी। जी अभी जैसे ट्रेन का सफर कर रहे हैं और उसमें करना चाहे तो नहीं करना। प्रतिगमन तो कर सकते हैं किंतु स्वाध्याय नहीं करना। जी। जैसे स्थानक में अब इतनी काफी लेडीज होती हैं, अब किसी को पीरियड्स आए हो पता नहीं होता, तो हम कर सकते हैं स्थानक में बैठ के ऐसे कोई? हाँ तो वो पीरियड वाली बहन को ध्यान रखना चाहिए, या स्थानक है या स्वाध्याय चल रही हो तो वो दूर बैठे, या फिर आप अगर लेडी जी हो तो इशारों में आप पूछ भी सकते हो कि किसी को ये समस्या तो नहीं है। लेडीज तो पूछ ही सकती है आपस में। भैया ग्रुप में जो मैसेज आए हैं उनका जवाब वापस ग्रुप में डालना। सर जैसे ट्रेन में उन्हें बैठे तो अपन भक्तामर वगैरह थोड़ी पढ़ सकते हैं। हम भक्तामर कर सकते हैं, और प्रतिगमन का समय हो तो प्रतिगमन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। भक्तामर भगवान की मूल वाणी नहीं है इसलिए कर सकते हैं, ठीक है ना? जो भी मूल वाणी नहीं है वो किया जा सकता है जी। वो कभी भी किया जा सकता है 24 घंटे में। नहीं कहते ना जैसे भक्तामर तो सुबह ही करना चाहिए। मैं आपको बता दिया, ये ऑथेंटिक बता रहा हूँ। कोई क्या कह रहा है उसका मैं नहीं जवाब दे सकता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि भक्तामर हो या और कोई भी हो, हिंदी पाठ हो, ये भगवान की मूल वाणी नहीं हो, वो 24 घंटे में कभी भी की जा सकती है, किंतु शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखना, बस इतना। गंदगी हो, अशुचि हो, दुर्गंध हो तो नहीं करना। उनके लिए असज्जाय का कोई कारण नहीं है। समझ में आ गया? जी। भैया ग्रुप में जो मैसेज आए उनको व्हाट्सएप पे वापस मैसेज डालना। अभी ऐसे ही थॉट प्रोसेस से बोल रहा हूँ सर। हाँ, सुबह 7 से 9, दोपहर को 4 से 6, शाम को 7 से 9, और अर्ली मॉर्निंग किसी को करना हो तो 4 से 6। ये टाइमिंग ठीक है? हाँ ये ठीक है। इसमें आगे पीछे थोड़ा हो रहा है तो उसमें कोई बाधा नहीं आ रही, ठीक है? 2-2 घंटे का ही रखा है, यूं 2.5-3 घंटे का भी नहीं रखा दोपहर का, तो जी हाँ।
सर ये रिकॉर्डिंग आएगी अभी? हाँ, वापस डाल देंगे रिकॉर्ड। सर एक बार वापस टाइम बोलेंगे, जैसे 7 से 9, 4 से 6 और ये तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने बता दिया उनके हिसाब से। आप ये बात ध्यान रखो, क्योंकि सभी ऑल इंडिया से जुड़े हुए हैं यहाँ, जी जी सबके जी लिए ये नियम लागू नहीं होता। नियम में बता रहा हूँ कि सूर्य उदय से जी 20 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, जी या कोई 24 मिनट बाद करना चाहे तो 24 मिनट बाद, तो कम से कम 15 मिनट बाद ही करना। एक बात नहीं है, ठीक है। और और सूर्यास्त से भी वापस 15-20 मिनट, 24 मिनट पहले पहले खत्म करना, दिन में नहीं सर करना। एक क्वेश्चन वापस, प्रतिपदा को मतलब क्या समझाया आपने? प्रतिपदा का मतलब होता है एकम और बीज। जैसे एक तो एकम। पूर्णिमा हो गई, और पूर्णिमा के बाद फिर एकम आएगी, फिर बीज आएगी, और ये अमावस प्रतिपदा। वाली, सर पूनम वाली एकम भी और अमावस वाली एकम भी? पूनम वाले के बाद में अमावस शुरू होती है कि पूनम शुरू होती है? अमावस के बाद वाली एकम भी पूनम की एकम बात कर तीन रहे हैं। अमावस की बात तो शुक्ल पक्ष हो गया। हाँ, वो शुक्ल पक्ष की बात कर रहे हैं। वो एकम, बीज, तीज, वो तो एक पहर की है ही है। हाँ जी। यहाँ कौन सी पूर्णिमा की बात कर रहे हैं? आषाढ़ की, आशोज की, कार्तिक की और चैत्र की, ये 4 महीने हैं, इनकी पूर्णिमा की बात कर रहे हैं। हर पूर्णिमा की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। ये पूर्णिमा और उसके बाद की प्रतिपदा, दिन रात नहीं करना। प्रतिपदा का मतलब एकम और बीज, और पूनम तो है ही है साथ में। तो पूनम कौन से महीने की? ठीक है एक तो सर। आषाढ़ की, आश्विन, कार्तिक और चैत्र, ये पूर्णिमा की बात कर रहे हैं, और इसकी प्रतिपदा की बात कर रहे हैं। यूं शुक्ल पक्ष की एकम, बीज, तीज को रात्रि के प्रथम पहर में नहीं करना, ठीक है जी। सर मैंने वो सुना नहीं, रात्रि का प्रथम पहर कितने बजे से कितने बजे तक होता है? रात्रि आपके वहां कब हो रही है ये बताओ? हाँ जी। आपके यहाँ दिनस्थ कब होता है? 6:11 पे। अब अभी मैं आपके यहाँ मद्रास में बिल्कुल हूँ। हो रहा है। आप किधर के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं क्या? हाँ जी। हैदराबाद साइड हाँ के जी। हैं? कहाँ रहते हैं आप? हाँ, अभी मैं चेन्नई में हूँ। चेन्नई में? हाँ, तो तो चेन्नई में जल्दी 6:11 बता रखा है। तो चेन्नई में 6:15 पे हो रहा है ना? हाँ, 11 मिनट। हाँ 11 मिनट 15 मिनट, ठीक है ना? तो हाँ। 20-25 मिनट बाद आप शुरू कर सकते हैं, मतलब 6:45 से शुरू कर सकते हैं आप। अच्छा अच्छा, ठीक हम्म, ठीक। थैंक यू सर। ओके। और कोई प्रश्न हो तो कर लें, टाइम हो रहा है आपका। ठीक है। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भगवान की वाणी की कोई बात हुई तो इच्छा में सबको सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद, बहुत बहुत अनुमोदन आपको। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र। कृतज्ञ जय जिनेन्द्र सबको। सबको जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र सबको। दीदी जैसे